चलिए आगे बढ़ेंगे। पुंछ से बड़ी खबर है, जहां पुंछ जिले में भारत पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ करमारा के इलाके में तैनात हिंदुस्तानी फौज को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मशकूक नकलो हरकत देखी और फायरिंग करके मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। इसे फौरी इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पुंछ लाया गया, जहां से इसे इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए जीएमसी राजौरी रेफर किया गया है। जख्मी होने वाले मंशियात स्मगलर की शनाख्त यासिर हुसैन वल्द निसार हुसैन के नाम से हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूनिटी की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के एलओसी करमाड़ा पर, जहां पर देर रात को सेना को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है जब सेना ने नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है और नशा तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को जो है सेना की गोलाबारी में घायल हुआ है। आपको बता दें कि रात को सेना ने इस क्षेत्र में जो है आप देख रहे हैं जंगल, इसमें जो है कुछ हलचल दिखी और हलचल के बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई, जिस गोलीबारी में एक शख्स जो है यासिर हुसैन यहाँ जख्मी हुआ और जिसको सेना ने बाद में यहाँ से एवैक्यूएट किया और पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको उपचार के लिए राजौरी भेज दिया गया है। बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिली है वो एक नशा तस्करी की कोशिश थी और जिसे सेना ने नाकाम बनाया है और ये खड़ी करमाड़ा ऐसा इलाका है जहां पर इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं। अगर बात करें तो 31 मई को भी इस तरह की कोशिश हुई थी जिसमें 3 स्थानीय जो नार्को टेररिज्म के से जुड़े लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स मिली थी। और इसी प्रकार जो है आज भी ये एक ड्रग्स की कोशिश जो है नाकाम की गई है और सेना की तरफ से एक बड़ी सफलता है। हालांकि उसके बाद पूरे इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सेना, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के जवान जो है पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसमें कुछ ड्रग्स मिले हैं, लेकिन सेना को यह भी लगता है कि शायद कुछ और भी सामान इस तस्करी का इस इलाके में हो सकता है, जिसको लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रात को एक जो हमारे पास गन शॉट इंजरी का एक जो है लड़का आया, 21 साल उम्र है उसकी, उसका नाम है मोहम्मद यासिर, जिसके वालिद का नाम है मोहम्मद नजीर। ये खड़ी करमाड़ा का रहने वाला है। इसको गोली लगी थी, जिस्म के निचले हिस्सों में गोली लगी थी और वो शदीद जख्मी था और खून जो है ज़्यादा था उसका जिस्म से। तो उसको यहाँ पे हमने फर्स्ट एड दे के उसको तो दवाई टीका करके जो है उसकी हालत जो है थोड़ी नाजुक थी, इसलिए उसको ना राजौरी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी हॉस्पिटल में उसको हमने रेफर कर दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बडगाम से है, जहां कांग्रेस पार्टी ने एहतजाज किया है। कांग्रेस यूनिट बडगाम के सदर इंजीनियर मुजफ्फर की क़यादत में पार्टी वर्करों ने डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाज किया। यह एहतजाज बढ़ती महंगाई, स्मार्ट मीटर्स और दीगर मसाइल के खिलाफ किया गया। इस दौरान कांग्रेस वर्करों ने कहा कि कश्मीर की कश्मीरी मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और दीगर मुल्कों की मेवा सनत को फरोग दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस सनत से जुड़े लोगों का नुकसान हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारा था। ये गरीब आवाम के खिलाफ जो पॉलिसियां बन रही है उसके खिलाफ है, और जो महंगाई है उसके खिलाफ है, जो स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ है, जो टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स उसके खिलाफ है, और जो गरीबों को कुचला जा रहा है उसके खिलाफ है। जो हमारी यहाँ मेवा सनत है, सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। जो भी इनकम हमारी है, जो भी हमारा कुछ है, रीढ़ की हड्डी वो है हमारे मेवा जात, वो है सेब हमारा, उसको कुचला जा रहा है। बाहर से सेब लाए जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप बाहर से मत लाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी टोटली बंद की है इन्होंने। लेकिन यहाँ के मेवा पे टैक्स, अब हमारा जो मेवा है ये बर्बाद होगा, बाहर का ही मेवा आएगा, क्योंकि उस पर कोई एक्साइज नहीं है, कुछ नहीं है।